हेलो नमस्ते आदाब सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल स्पार्क मोटिवेशन। तो चलिए बिना समय गए शुरू करते हैं आज की बात। आज हम बात करने वाले हैं इंटेंस रिजल्ट तत्काल परिणाम के ऊपर के बारे में। क्लास में टॉप करना हो या बिजनेस में नंबर वन या कॉलेज में गोल्ड मेडलिस्ट या स्पोर्ट्स में नंबर वन, लाइफ में जीवन में किसी भी फील्ड में अगर नंबर वन की अवस्था पोजीशन आसानी से प्राप्त नहीं होती या आसानी से प्राप्त नहीं की जा सकती, केवल वे लोग ऐसा कर सकते हैं जिन्होंने अपने मन को वश में कर लिया हो, अपनी इच्छाओं को अपनी कामनाओं को वश में कर लिया हो और अपने अहंकार को नष्ट कर लिया हो या अपनी ईगो को कंट्रोल करना जिन्हें आता हो। और यह इतना सरल नहीं है जितना बोलना और इसके बारे में पढ़ना या चर्चा करना आसान है। फॉर एग्जाम्पल विराट कोहली का नाम तो आप सभी ने सुना होगा। कभी उनसे पूछा है कि आप नंबर वन की पोजीशन तक कैसे पहुँचे, तो वो बताएंगे कि कितना सेक्रीफाइस करना पड़ता है, मन को वश में करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, हार्डवर्क करना पड़ता है, सेल्फ कंट्रोल करना पड़ता है, हार को पचाना पड़ता है, हार से सीखना पड़ता है और जीत के अहंकार को नष्ट करना होता है, अपनी इच्छाओं का दमन करना होता है। मन इच्छा करता है कि आज प्रैक्टिस नहीं करते, पर अगर नंबर वन बनना है या नंबर वन की पोजीशन पर बने रहना है, औरों से ज़्यादा मेहनत तो करनी पड़ेगी, ज़्यादा फोकस भी होना पड़ेगा, ज़्यादा कंसिस्टेंस भी होना पड़ेगा। अगर कोई 1 घंटे प्रैक्टिस करता है या 1 घंटे पढ़ता है तो हमें 2 घंटे पढ़ना होगा। अगर वो 2 घंटे पढ़ता है तो हमें 4 घंटे पढ़ना होगा। नंबर वन पर रहने के लिए 2 गुनी मेहनत करनी लगती है, पड़ती है, प्रयास लगता है, धैर्य लगता है और अपने मन को, अपनी कामनाओं को, अपने इच्छा को, अपने अहंकार को वश में करना पड़ता है और उनको कंट्रोल करना पड़ता है। यूं नहीं कोई नंबर वन बन जाता। ये जो सक्सेस है, ये मंजिल है, ये भी बहुत जिद्दी है हमारी तरह। जैसे हम जिद्दी है ना कि अपने गोल को, अपने लक्ष्य को पाना, उसी तरह ही हमारी जो मंजिल है वो भी बहुत जिद्दी है। अगर हम एक कदम उसकी ओर चलेंगे तो वो एक कदम हमारी ओर चलेगी। अगर हम एक कदम पीछे हटते हैं तो वो एक कदम पीछे हटती है। और हम अपनी मंजिल तक कैसे पहुंच सकते हैं? इस संसार से अलग होकर ही हम वहां तक पहुंच सकते हैं, उस अवस्था तक पहुंच सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। संसार से अलग होने का मेरा मतलब ये नहीं है कि आप पहाड़ों में जाकर अपनी प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दें या पढ़ाई करना स्टार्ट कर दें। इसका मतलब है कि संसार में रहते हुए सांसारिक बातों से, सांसारिक लोगों से, उनसे दूर रहना है। जैसे आपको पढ़ने का टाइम है, आपके पढ़ने का टाइम है, तो आपका दोस्त आता है, वो कहता है चल यार घूमने चल रहे हैं, यार पिज़्ज़ा खाने चल रहे हैं या बर्गर खाने चल रहे हैं या यार पार्टी करेंगे आज या डिस्को में चल रहे हैं। ये सब सांसारिक काम है। लेकिन आपका जो गोल है वो है टॉप करना, गोल्ड मेडलिस्ट बनना। तो आपको इसको मना करना पड़ेगा कि नहीं, मेरा शेड्यूल है पढ़ाई का तो मैं पढ़ाई करूँगा। अगर मैं इस शेड्यूल को पूरा कर लेता हूँ उसके बाद मैं तेरे साथ घूमने चलूँगा, उससे पहले नहीं। या दूसरा एग्जाम्पल कि आपके घर में या आपके रिश्तेदार में शादी है 1 दिन बाद या 2 दिन बाद, लेकिन आपका एग्ज़ाम चल रहा है, आपका एग्ज़ाम पीरियड है और आपके कहीं घर में शादी है और आपने टाइम टेबल बना रहा है, मुझे दिन के इतने घंटे पढ़ना है, ये शेड्यूल है मेरा, ये मुझे करना है इस दिन तक। वो आपका शेड्यूल पूरा नहीं होता और घर वाले मतलब माता पिता कहते हैं कि चल शादी में चल रहे हैं, शादी में जाओ, मौज मस्ती करो। लेकिन सबसे पहले जो आपका टाइम टेबल है, आपका जो गोल था कि एग्ज़ाम में टॉप करना है, गोल्ड मेडल हासिल करना है, वो आपका मेन गोल होना चाहिए। ये शादी रिश्तेदारी तो हर साल आएंगे, हर महीने आएंगे, लेकिन आपका जो लक्ष्य है वो एक बार ओझल हो गया आँख से तो वो दोबारा नहीं दिखेगा। अगर एक भी कदम अपनी सीढ़ी से फिसले तो सीधा नीचे आके गिरेंगे। कुछ लोग, कुछ मेरे मित्र ये गलतफहमी का शिकार होकर ये मानकर बैठे हैं कि पलक झपकते ही सब कुछ हो जाएगा, पलक झपकते ही हम गोल्ड मेडलिस्ट बन जाएंगे, पलक झपकते ही हम टॉपर बन जाएंगे, पलक झपकते ही हम नंबर वन बन जाएंगे। लेकिन मेरे दोस्त, अगर अपने लक्ष्य तक पहुंचना है, अपनी मंजिल तक पहुंचना है, अपने गोल तक पहुंचना है, तो इसके लिए एक निश्चित विधि है और एक निश्चित अवधि है। इसके अलावा झटपट आँख मीचने से अपने गोल तक नहीं पहुंचा जा सकता और कोई सरल उपाय या रास्ता भी नहीं है कि आँख झपके खाली बैठे हैं, आँख मीच ली, मेहनत करनी रे,
अपने गोल तक पहुंच जाएंगे। अगर गोल तक पहुंचना है तो मेहनत करनी पड़ेगी, जलना पड़ेगा, तपना पड़ेगा, सुबह उठकर पढ़ना पड़ेगा, रात तक जगना पड़ेगा, तभी मंजिल नसीब होगी। और अपनी मंजिल को पाने का, अपने लक्ष्य को पाने का जो विधि है, उस विधि का जो असली रसायन है, केमिकल है, वो है अभ्यास, प्रैक्टिस। एक दिन में कोई अपनी मंजिल गोल तक नहीं पहुंचता। उस तक पहुंचने के लिए डेली प्रैक्टिस करनी पड़ती है, अभ्यास करना पड़ता है, क्योंकि प्रैक्टिस मेक यू परफेक्ट, प्रैक्टिस मेक यू ऑर्डिनरी टू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, जो हमें कोयले से हीरे में बदल देती है। और ऐसा करने में समय के साथ मेहनत लगती है। यूं ही नहीं कोई हीरा बन जाता, सालों तक हीरा बनने की एक प्रक्रिया चलती है। इसलिए किसी भी प्रकार के भ्रम में ना रहें। मंजिल रातों रात प्राप्त नहीं होती। यह केवल जानकारी प्राप्त करने का नहीं, बल्कि अपनी कायाकल्प करने का एक तरीका है, जो लगातार अभ्यास करने से धीरे धीरे पूरा होता है। जब हम कोई कार्य आरंभ करते हैं तो तुरंत ही परिणामों के लिए उत्सुक हो जाते हैं कि आज काम किया तुरंत रिजल्ट मिलेगा। ऐसा नहीं होता मेरे दोस्त। परिणामों पर केंद्रित होना शायद व्यापार, बिजनेस की दुनिया में सही होता होगा, पर ज्ञान के असूल कुछ और ही होते हैं। पहला असूल क्या होता है? यदि आप सफल होना चाहते हो तो परिणामों को भूल जाओ। शुरू में अपने नतीजों पर काम करो और अपनी मेहनत पर अधिक ध्यान दो। ऐसा रवैया, ऐसी सोच हमें अपने कार्य में अधिक कुशल बनाएगी और रास्ते में आने वाली कठिनाइयों, मुश्किलों, बैरियर को पार करने में हमारी मदद करेगी। यदि हम अपना आज संभाल लेंगे तो हमारा भविष्य अपने आप संभल जाएगा। तो मेरे सभी मित्र, आज पर फोकस करें, कल पर नहीं। कल क्या होगा किसने देखा, पर आज क्या करना है कि कल हमारा दिन कैसा होगा, कल हमारा कैसा होगा। हमें आज पर फोकस करना है, वर्तमान पर फोकस करना है। मंजिल, गोल की मांग है कि हम संसार के प्रति अपने विचार, अपने दृष्टिकोण को बदलें, उनमें बदलाव लाएं, बड़ी बड़ी अपेक्षा रखें, बिना जीवन के प्रति अपने दृष्टिकोण में अधिक सरल, अधिक विनम्र बने, अपने अंदर विनम्रता लाए, सरलता लाए। एक बालक की तरह जो लिखना सीख रहा होता है, वह बालक बिना किसी अपेक्षा के केवल लिखना चाहता है, सीखना चाहता है, अभ्यास करना चाहता है। और वह अपने अभ्यास में, लिखने में, सीखने में इतना मगन होता है ना कि उसके आसपास क्या हो रहा है उसे कोई लेना देना नहीं। बस उसे एक चीज़ पता है कि मुझे लिखना है, सीखना है। तो हमें एक बालक बनना है अगर अपनी मंजिल तक पहुंचना है। और हमें उस बालक से सीखना है जो अपने काम के प्रति कितना समर्पण है, कितना फोकस है। और मेरे मित्र, एक नौसिखिए को कुशल बनने में समय तो लगता ही है। नौसिखिए को कुशल बनने के लिए आवश्यक जरूरी है धैर्य, प्रयास, अभ्यास, प्रैक्टिस, हार्डवर्क करते रहने की इच्छा शक्ति, विल पावर, और जब तक आवश्यक हो संघर्ष करते रहने की पक्का इरादा की। और जब तक मेरे दो लक्ष्य, गोल, मंजिल, एम प्राप्त ना हो जाए ना, तब तक धैर्य बनाए रखें, हार्डवर्क करते रहें, विल पावर को डेली मजबूत करते रहें, प्रयास करते रहें। प्रयास करना बिल्कुल ना छोड़ें। अगर आपने अभी तक मेरा विल पावर वाला वीडियो नहीं देखा तो अभी जाकर चैनल पे उसको ज़रूर देखें। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना और अपने माता पिता का ध्यान रखें और देखते रहें अपना YouTube चैनल स्पार्क मोटिवेशन। थैंक यू।